Hello students, good afternoon. We were discussing about unit number 3, Mendeleev-Pradick law has been discussed by us, had been discussed. Today we will discuss about modern periodic table. In 1912, an English physicist, मोजेली ने बताया स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द, पहले उसका एक्सपेरिमेंट देखो क्या किया उसने. ही मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इमिटेड बाय ए मेटल. मतलब ये कोई मेटल है, इसके ऊपर हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, तो इससे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के रेज उत्पन्न हुई. तो उसने एक्सरे को मेजर किया, एक्सरे को जो इससे निकली, उसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर किया. ही मेजर द फ्रीक्वेंसी एंड फाउंड दैट, और क्या पाया, दैट स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एटॉमिक नंबर के. ये पाया उसने कि फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी, दो इलेक्ट्रॉन वहां से जो एक्सरे इमिटेड हुई थी उनकी, इज प्रोपोर्शनल टू to the atomic number instead of atomic mass. एटॉमिक वेट लगा लो, एटॉमिक वेट के बजाय एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी. फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी. ए क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बी भी अनदर कांस्टेंट है. जब ग्राफ प्लॉट किया गया एटॉमिक नंबर वर्सेस फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर रूट के, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला. कैसा मिला, स्ट्रेट लाइन. तो इन सब बातों से ये पता चला कि भाई एटॉमिक वेट की बजाय प्रॉपर्टी जो है ना एटॉमिक नंबर पर ज्यादा डिपेंडेंट है. प्रॉपर्टी एटॉमिक वेट की बजाय एटॉमिक नंबर पर ज्यादा डिपेंडेंट है. तो इसके आधार पर उसने सजेस्ट किया कि एलिमेंट शुड बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. कि भाई एलिमेंट्स को क्लासिफाई करें एटॉमिक नंबर के बेस पर, नोट टू एटॉमिक वेट. तो इससे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. क्या कह रहा है ये लॉ,
physical and chemical properties of the elements are periodic. Functions of their atomic number. इसका मतलब क्या है, इसको लिख देते हैं when elements are arranged in order of their increasing atomic numbers, the elements with similar properties are repeated after certain regular interval. जब एलिमेंट्स को अरेंज करें उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में, तो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। मतलब प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन देखने को मिलता है, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट दोबारा आ जाते हैं। कब? जब एलिमेंट्स को अरेंज करें उनके बढ़ते एटॉमिक नंबर के क्रम में। तो ये बताया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में। तो उसके बाद जो क्लासिफिकेशन की गई वो एटॉमिक नंबर के बेस पर की गई, और यही अच्छी क्लासिफिकेशन थी, क्योंकि एटॉमिक मास के बेस पर जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो एटॉमिक मास बनता है न्यूट्रॉन से और प्रोटॉन से, और एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंडेंट होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाह्य एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ, इंटरेक्ट करते हैं। इसलिए फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, न कि एटॉमिक मास के ऊपर। तो कारण का जो पीरियोडिसिटी, कारण क्या था इस पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है? पीरियोडिसिटी का मतलब है सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट दोबारा आना, इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। तो इसका क्या कारण था? देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिक, इनकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। 1s2 2s1, 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4, 2s2 2p5, 2p6, 1s2 2s2 2p6
3s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, 2p6, 3s2, 3p2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में s में 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद इसमें किसके है? सोडियम के है। सोडियम के बाद आएगा पोटेशियम, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। कैल्शियम में 4s2। अब बेरिलियम में देखो लास्ट में s में 2 हैं। उसके बाद मैग्नीशियम के भी s में 2 हैं और कैल्शियम के s में 2 हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक निश्चित अंतराल के बाद आफ्टर ए सर्टेन रेगुलर इंटरवल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाती है। सो ड्यू टू सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने के कारण देयर इज ए periodicity in properties। periodicity in properties, क्योंकि उन्हीं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम मिलती है जिनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है। आउटर बताया लास्ट वाले, लास्ट में जो सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो। अब जैसे बोरोन में p में 1 है तो एल्यूमिनियम में p में 1 है, गैलियम में p में 1 है, इंडिनियम में भी, थैलियम में भी p में 1 है। ऐसे ही आप देखोगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी के P में 5 मिलेंगे। इसके 2p में तो इसके 3p में, 4p में, 5p में। मतलब आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। तो सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने का प्रॉपर्टीज में क्या होता है, रिपीटेशन होता है। इसके बेस पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। वो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना उसको ग्रुप्स और पीरियड्स में बांटा गया। जो वर्टिकल कॉलम थे, जो खड़ी लाइनें थी, ऐसे खड़ी लाइन, इनको ग्रुप कहा, वर्टिकल कॉलम। और जो ऐसे पड़ी लाइनें थी, हॉरिजॉन्टल रोज, इनको पीरियड्स कहा। क्या कहा? पीरियड्स। तो इस प्रकार ग्रुप्स और पीरियड्स में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड हैं। कितने हैं? 7 पीरियड। अब वो नंबर क्या थे जिनके बाद प्रॉपर्टी में रिपीटेशन देखने को मिलता था? वो मैजिक नंबर वो थे 2, 8, 8, 18, 18 और 32। पहले 2 के बाद, फिर 8 के बाद, फिर 8 के बाद, फिर 18 के बाद, फिर 18 के बाद, फिर 32 के बाद। इतने एटॉमिक नंबर के बाद, इन एटॉमिक नंबर के बाद प्रॉपर्टीज में क्या मिलता है? रिपीटेशन देखने को मिलता है।
तो इस प्रकार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। कल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जानकारी आपको देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।